दोस्तों रीप्रिंटेड डायल कब लगाई जाती है? देखिए, अगर कोई लिमिटेड एडिशन घड़ी हो या फिर कोई ऐसी घड़ी हो जिसकी कंपनी बहुत पहले बंद हो चुकी है, अभी उसकी कंपनी जो है पार्ट्स नहीं बनाती है, या फिर वो घड़ियाँ बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे देश में उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में अगर वो घड़ी आपके पास है, उसकी डायल ख़राब हो चुकी है, तब ही आपको रीप्रिंटेड डायल यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि आप जो है डोनर वॉच में से भी डायल नहीं उपलब्ध करा सकते। हाँ, ऐसा है कि बहुत सारी घड़ियों की डोनर वॉच मिल जाती है, बाहर से भी मंगवाई जा सकती है, तो इसलिए डायल उपलब्ध कराई जा सकती है। एक्सपर्ट वॉच मेकर जो होते हैं ना, उनका काम होता है घड़ी को रिस्टोर करना। तो वो जब रिस्टोरेशन कराते हैं तो उनके कॉन्टैक्ट बहुत होते हैं, वो कहीं से भी डायल उपलब्ध करा के देंगे। कीमत अलग चीज़ है, लेकिन डायल को उपलब्ध कराना उनको पता होता है कैसे करना है। तो आपको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कोई दुर्लभ घड़ी है, बहुत ही रेयर, तो ही आपको डायल में प्रॉब्लम आ जाएगा। आमतौर पर जितनी भी घड़ियाँ संख्या में बनी है ना, उनकी डायल मिल जाती है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। थैंक यू। दोस्तों, कमेंट में एक कॉमन सवाल आता है, घड़ी रखने पर चलती रहती है, जैसे हाथ में उठाते हैं तो बंद हो जाती है। इसका मतलब है कि बैलेंस अपनी पूरी ताकत से काम नहीं कर रहा है। बैलेंस को ऑसिलेट होने के लिए पूरी ताकत चाहिए, वो ताकत से ऑसिलेट होगा तभी घड़ी चलती रहेगी। ग्रेविटी अगर बैलेंस पे हावी हो रही है तो घड़ी ऐसे ही बंद पड़ेगी जैसे ही आप हाथ में उठाते हो। तो इसका बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कारण एक कॉमन है कि घड़ी को बहुत लंबे समय तक बंद रखा गया था, जिसकी वजह से ल्यूब्रिकेंट ड्राई हो चुके हैं। दूसरा कारण होता है कि घड़ी को रेगुलर सर्विस नहीं कराई गई है, जिस वजह से धूल मिट्टी माइक्रो लेवल की जाके जो है व्हील्स में पूरी तरह से फंस चुकी है, जिसकी वजह से शाफ्ट जितने भी है वो सारे जाम हो चुके हैं। तीसरा कारण होता है कि घड़ी अगर गिर जाए तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। सबसे सिंपल उपाय है इसका, घड़ी की सर्विस करा लेना, वॉच मेकर से जाके ये सब पार्ट्स को क्लीन करा लेना बहुत ज़रूरी होता है। रूबीज को क्लीन कराना ज़रूरी होता है, री लुब्रिकेट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही इसे चालू रखोगे तो फिर आपके जो पार्ट्स है वो ख़राब हो जाएंगे। तो ये ध्यान में रखना है कि वॉच मेकर पास ही किया जा सकता है। घर पे करने की कोशिश करोगे, हेयर स्प्रिंग टूट सकती है, हो सकता है बाकी के पार्ट्स भी डैमेज हो जाए, व्हील्स के जो दांत हो वो भी ख़राब हो सकते हैं, इसलिए वॉच मेकर पास जाइए। थैंक यू। तो दोस्तों, एक भाई ने कमेंट किया था, सर मेरी रिको घड़ी जो है वो रुक रुक के चल रही है, और जब भी मैं दुकान पे जाता हूँ वहाँ वो रिपेयर करने से मना कर देते हैं, घड़ी के दुकान पर। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ शायद ये किसी क्वार्ट्ज घड़ी के दुकान पर जाते हैं या सर्विस सेंटर पर जाते हैं। देखिए, ये क्वार्ट्ज घड़ी नहीं है, ये मैकेनिकल घड़ी है। इसके स्पेशलिस्ट वॉच मेकर होते हैं, खासकर रिको के स्पेशलिस्ट आपको मिल जाएंगे। आप भारत में हो, भारत में सालों से लोग ये घड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, तो इसके स्पेशलिस्ट हर जगह मिल जाएंगे। आपको ढूंढना पड़ेगा किस तरीके से ढूंढना है, उसके ऊपर स्पेशल वीडियो है, सर्विस किधर कराए नाम का वीडियो। उसमें सिर्फ HMT की बात नहीं की गई है, पुरानी दूसरी विंटेज घड़ियों की भी बात की गई है। वो वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, अगर आप किसी क्वार्ट्ज घड़ी के सर्विस सेंटर में जाते हो तो वहाँ ये घड़ी को ले लेंगे, फिर स्पेशलिस्ट पास जाएंगे, वहाँ से सर्विस कराएंगे और आपसे 3 गुना ज़्यादा पैसे लेंगे। तो आपको जो है सोच समझ के निर्णय लेना पड़ेगा। जब आप एक स्पेशल घड़ी यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए स्पेशलिस्ट ही ढूंढना पड़ता है। रिको जैसी घड़ियाँ जो है वो किसी भी क्वार्ट्ज सेंटर में आमतौर पर सर्विस नहीं होती है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये HMT की चाबी वाली घड़ी की मूवमेंट है। यहाँ आप देख सकते हो डायल वॉशर। किसी ने मुझे पूछा था, सर हम लोग टाइम सेट कर रहे हैं तो चाबी बहुत हेवी महसूस हो रही है, बहुत जाम लग रही है। तो मैंने सोचा मैकेनिज़्म दिखाऊं। ये डायल वॉशर है, तांबे का है ये, अब स्टील के भी आते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये आवर का पिनियन है, इसे मैं निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, और कैनन पिनियन देखिए, जिस पे मिनट का कांटा फिट होता है, और बीच में जो दिख रहा है आपको वो सुई, उस पर सेकंड का कांटा फिट होता है। तो ये जो पार्ट होते हैं ना, ये डायल के नीचे छुपे होते हैं, इस वजह से हमें दिखते नहीं हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चाबी जो है बहुत हेवी महसूस हो रही है, जाम महसूस हो रही है टाइम सेट करते वक्त, तो इसका मतलब है कि इनमें भी कुछ पार्ट्स में रस्ट लग सकता है, या हो सकता है कि ये पार्ट्स जो है धूल मिट्टी से जाम हो चुके हों। अक्सर ये तब होता है जब लोग सर्विस रेगुलर नहीं कराते हैं। विंटेज घड़ी की सर्विस जो है 4 साल में एक बार आपको चाबी वाली घड़ी की करानी ही है, क्योंकि ये सारे पार्ट्स जो है ड्राई पड़ के आपस में रगड़ खा के ख़राब हो सकते हैं। तो 4 साल में सर्विस कराना कंपलसरी है विंटेज घड़ी के लिए। दोस्तों, बहुत सारे नए लोग जो कॉमन गलती करते हैं, वो इस तरीके की ऐप जो होती है ना, टाइम ग्राफर ऐप, उस पर भरोसा कर लेते हैं। उसकी रीडिंग को सच मान के अपनी घड़ी को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं और अपनी घड़ी को ख़राब कर देते हैं। देखिए, आप एक ही घड़ी की इस पर बार बार रीडिंग लीजिए, हर बार अलग आएगा। ये जो ऐप होती है ना, ये मनोरंजन के लिए होती है, ये कोई सीरियस टाइम ग्राफर ऐप नहीं है। एक प्रोफेशनल टाइम ग्राफर जो होता है ना, मल्टी फंक्शन टाइम ग्राफर, वो 25,000 से लेकर 50,000 की कीमत में आता है। इसलिए बड़े सर्विस सेंटरों में ही आपको ज़्यादा देखने मिलता है। वो उसकी रीडिंग अलग होती है, क्योंकि उसके पास सेंसर होता है। वो सेंसर ही अलग लेवल का है, वो आपके माइक की तरह काम नहीं करता मोबाइल के। याद रखिए, जो आपके जो मोबाइल फ़ोन है वो कभी भी उसकी तरह काम नहीं कर सकता, क्योंकि स्पेशली टाइम ग्राफर के तौर पर डिज़ाइन नहीं हुआ है। स्पेशल जो प्रोफेशनल टाइम ग्राफर आते हैं उनकी रीडिंग की बराबरी ये ऐप नहीं कर सकती, इसलिए आपको हमेशा अलग रीडिंग आएगी। और ऊपर से प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत से लोग रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, बार बार रेगुलेट करने की वजह से वो घड़ी को ख़राब कर देते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस हैं कि जो लोगों ने इस तरीके से रीडिंग किया और वो एक ही घड़ी की बार बार 25 बार रीडिंग अलग अलग आई। तो ऐसी गलती कभी मत कीजिए। थैंक यू। दोस्तों, एक कॉमन सवाल ये भी आता है कि सर घड़ी के डायल के ऊपर बार बार धूल आती है।
देखिए ये कॉमन नहीं है, ये प्रॉब्लम अगर बार बार हो रहा है तो आपके घड़ी की जो कांच है ना उसका डस्ट प्रूफ सील जो है वो ख़राब हो चुका है, तो आप कांच चेंज करा सकते हो। नॉर्मली ये जो है 3-3.5 साल के बाद ही आपको धूल ज़्यादा दिखने लगती है, तो आप जो है सर्विस के दौरान ही इसे क्लीन करा सकते हो। अगर आपको खुद ही करनी है तो मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, घड़ी की चाबी कैसे निकाले और डायल पर की धूल कैसे साफ़ करें। ये टाइटल, ये थंबनेल जो है आपको दिख रहा होगा, यही वीडियो आप ढूंढिएगा। प्लेलिस्ट में भी ये वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो। जानकारी वाली वीडियो नाम की प्लेलिस्ट है जिसमें बहुत सारे वीडियो है जानकारी के। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो पूरा समझिएगा, चाबी निकालने की टेक्निक देख लीजिएगा और चाबी को लगाते वक्त जो किस तरीके से हल्के हाथ से लगानी है वो भी देख लीजिएगा। आप वीडियो पूरा देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा, इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरा वीडियो देखा करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी किया करो ताकि मुझे पता चले कि भाई आप लोगों को वीडियो समझ में आया। थैंक यू। तो दोस्तों कुछ वॉच कलेक्टर पूछते हैं सर ऑटोमेटिक घड़ियों में नंबर क्यों अलग अलग है मूवमेंट के। देखिए इसका कारण ये है कि 6500 सीरीज जरूर ली थी HMD ने, लेकिन उसके बाद उसने उसमें खुद मॉडिफिकेशन किए कुछ अपने हिसाब से, इंडियन यूज़र के हिसाब से। ऐसे ही 8200A जो आप देखते हो उसमें भी चेंजेस किए गए, 8205 देखते हो। ये सारे जो मूवमेंट के नंबर होते हैं ना वॉच मेकर के लिए होते हैं कि यूज़र के लिए नहीं होते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी घड़ी के डायल पे क्या नंबर लिखा गया है, आपकी मूवमेंट परफेक्ट चल रही है, आपकी घड़ी परफेक्ट समय दिखा रही है, यही मायने रखता है। ये नंबर जो होते हैं ये वॉच मेकर्स के लिए होते हैं ताकि जब वो सर्विस करे, कोई पार्ट रिप्लेस करना पड़े तो वो उस नंबर को देख के उसी साइज़ का पार्ट मंगवा सके, उसी नंबर का पार्ट मंगवा सके, इसलिए मूवमेंट नंबर दिए जाते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि नंबर क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, परफॉर्मेंस सेम ही होता है। कुछ घड़ियों पर सिर्फ इंडिया लिखा जाता है, उसके ऊपर कोई नंबर नहीं होता है। ऑटोमेटिक घड़ियों पे यहाँ केदार देख रहे हो, या फिर मेरे पास रजत है उसमें भी आप देख सकते हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो दोस्तों मैकेनिकल घड़ी क्या होती है, ये सवाल कई बार बिगिनर लोग पूछते हैं। देखिए मैकेनिकल घड़ी जिसमें सेल या बैटरी नहीं होता है उसमें मेन स्प्रिंग होती है, और इसमें मुख्य तौर पर दो प्रकार होते हैं, एक चाबी वाली घड़ी, एक ऑटोमेटिक घड़ी। अब चाबी वाली घड़ी नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें जो है मैन्युअली आपको चाबी देनी पड़ती है, तब मेन स्प्रिंग वाइंड होती है और आपकी घड़ी जो है चलने लगती है। अब ऑटोमेटिक घड़ी में क्या होता है कि ऑटोमेटिक घड़ी में रोटर होता है। रोटर जो है वो ज़मीन की तरफ रहने की कोशिश करेगा, आपके हाथ की हलचल से वो घूमेगा आगे पीछे और मेन स्प्रिंग को वाइंड करेगा। अक्सर ऑटोमेटिक घड़ियों के ऊपर ऑटोमेटिक लिखा जाता है, कुछ घड़ियाँ ऐसी होती है जिनमें नहीं लिखा जाता है डायल के ऊपर कुछ भी, तो आपको पता नहीं चलता ऑटोमेटिक है या नहीं। पीछे देखिएगा, पीछे रोटर होगा, रोटर जो होता है वो ऑटोमेटिक घड़ी की पहचान है। तो मैकेनिकल घड़ियों में दो प्रकार होते हैं, मैंने आपको क्लियर कर दिया। आपको ये समझना होगा कि ये घड़ियाँ जो होती है प्योर मैकेनिकल होती है, इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड नहीं होता है, कोई सेल नहीं होती है, कोई बैटरी नहीं होती है, इसलिए ये घड़ियाँ थोड़ी महंगी होती है। ये घड़ियों की लाइफ जो है 100 साल से। दोस्तों मैं एक वॉच कलेक्टर हूँ, बहुत सालों से घड़ियाँ कलेक्ट कर रहा हूँ। मैं मैकेनिकल घड़ियों के बारे में अपने चैनल पर जानकारी देता हूँ, उन्हें किस तरीके से डेली यूज़ किया जाए, किस तरीके से मेंटेन रखा जाए, उनकी मूवमेंट कैसे काम करती है, उनके फंक्शन किस तरीके के होते हैं, इसके बारे में मैंने अपने जानकारी वाले प्लेलिस्ट में सारे वीडियो डाल रखे हैं। अगर आपको मैकेनिकल घड़ी में इंटरेस्ट है, उसके फंक्शन को समझने में इंटरेस्ट है, आप उसको कलेक्ट करते हो मैकेनिकल घड़ियों को, तो आप जाकर वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, आपके काम आ जाएगी। मैंने बहुत सारे बिगिनर भाइयों के सवालों के जवाब जो है उसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना के रखे हैं, आप जाकर वो चेक कीजिए। हो सकता है आपके दिमाग में जो भी सवाल शुरू में आता हो उसका जवाब मैंने पहले ही दिया हो, अगर नहीं दिया है तो आप कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं उस पर स्पेशल वीडियो बनाऊं। और आपको अगर चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।